मुझे याद है कुछ लम्हे गुरुजी के साथ उन दिनों में। गुरुजी बहुत सुंदर जो चोले पहनते थे, सिल्क के एम्ब्रॉयडरी हुई हुई। तो उस वक़्त मेरी बुटीक होती थी जालंधर में। और मैं भी बहुत ऐसे काम करवाया करती थी क्लोथ्स के ऊपर। तो मैंने ऐसे ही एक बारी संगत में बैठे हुए और बानी सुन रही थी, तो दिमाग तो हमारा शब्द की तरफ तो जाता था, लेकिन जब उड़ता था इधर-उधर तो बहुत जगह जाता था। तो मैं गुरुजी के जो चोले देख रही थी, तो मैंने कहा कितने प्यारे गुरुजी चोले पहनते हैं। और ये पता नहीं कहाँ से बन के आते हैं इनके लिए। और लेकिन मेरे पास तो इतने एक्सपर्ट कारीगर हैं, मुस्लिम कारीगर हैं, जो इतना सुंदर हाथ का काम करते हैं, एम्ब्रॉयडरी करते हैं। तो आई विश कभी मेरे को भी मौका मिले तो मैं बहुत अच्छे कॉम्बिनेशन लगा के तो ये गुरुजी के लिए तैयार करवा सकती हूँ चोले। और मेरा मतलब ऐसे मन में सोच रही हूँ जैसे आपकी सोच कहाँ-कहाँ चली जाती है। तो बस बानी अभी चल रही थी, तो गुरुजी मेरे को विद स्प्लिट ऑफ सेकंड्स गुरुजी ने मुझे इशारा किया और अपनी तरफ बुलाया और कहने लगे अच्छा एक गल दस तेरे को तेरी ना दुकान हैगी है ना कपड़े दी ते तू कुछ चोले बनाएंगी मेरे वास्ते जिद्दां दे मैं पाना वा पर बड़ी वधिया क्वालिटी दे। एंड हाँ जी गुरुजी, मैंने सोचा कि शायद मैं अपनी वो जो मैं अभी सोच रही थी शायद उसी ड्रीम में हूँ और मेरे को गुरुजी ने पूछा है, बट दिस वाज अ रियलिटी कि गुरुजी मुझे एक्चुअली पूछ रहे हैं। तो मैं इतनी कंफ्यूज कि ये क्या हुआ है कि अभी कुछ सेकंड पहले तो ये मेरे दिमाग में चल रहा था, अब गुरुजी मुझसे पूछ रहे हैं। तो कहते हैं कि अच्छा चल तू जो बनाएंगी ना चोले ते देखांगा मैं पावांगा तेरा तेरा बनाया हुआ चोला पर चंगे बनाई। बहुत शौक हुआ। लेकिन खुशी भी इतनी कि जैसे आसमान पे आपका वो चला जाता है ना दिमाग कि माय गॉड गुरुजी ने मुझे कह दिया और मैं सोच रही हूँ कि कहाँ से गुरुजी के ये चोले बन के आते होंगे, किसी को भी नहीं पता होगा। खैर गुरुजी का हुक्म सर आँखों पे और उसी दिन सिल्क की अलग-अलग कलर्स की शॉपिंग हुई और उस मतलब उसी दिन से ही वो प्रोडक्शन में डाले गुरुजी के चोले। और फिर 1 महीना लग गया, घर में कारीगर बिठाए, अड्डे लगवाए उनके और खुद एक-एक धागा, एक-एक कलर मैच करके उसका कॉम्बिनेशन गुरुजी के छोले तैयार कराए। तो लेके आई मैं और ड्राई क्लीन वगैरह करा के बहुत अच्छी तरह से गुरुजी के कमरा होता था जहाँ पर गुरुजी लेटते थे, तो वहाँ पर मैंने रख दिए और किसी को भी नहीं बताया, बस वहाँ पर पैक किए हुए सारे रख दिए। तो गुरुजी जब गुरबानी के बाद अपने कमरे में गए तो उन्होंने जब देखा होगा तो इमीडिएटली गुरुजी एक-एक चोला उठा के बाहर संगत के पास उनको दिखाने आए और मेरी आँखों के आँसू नहीं रुक रहे हैं कि आप सोचिए संगत जी कि क्या औकात है हमारी, क्या ही औकात है हमारी कि हम गुरुजी के लिए कुछ ऐसा इतने तुच्छ हैं हम कि हम क्या उनको ऑफ़र कर सकते हैं। और गुरु खुद उठ के इतनी उसकी वडियाई कर रहे हैं कि मतलब समझ नहीं आई कि गुरुजी जैसे वो एक छोटा बच्चा टॉयज़ को देख के खुश होता है, उस दिन गुरुजी की आँखों में मैंने वो खुशी देखी। और वो खुशी सिर्फ़ उन्होंने मेरा कोई कल्याण करने की वजह से ही उनके अंदर वो खुशी शुरू शो हुई, अदरवाइज़ गुरुजी को क्या कमी किसी चीज़ की।